आज हम उस शख्सियत की कहानी लेकर आए हैं जिन्हें भारतीय सिनेमा का महानतम शोमैन कहा जाता है। एक ऐसा नाम जिन्होंने सिनेमा को सिर्फ व्यवसाय नहीं बल्कि अपनी आत्मा का एक हिस्सा माना, जिनकी फिल्मों में भारत की धड़कन थी, आम आदमी का संघर्ष था और सच्चा और निश्चल प्रेम था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज कपूर की। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को अविभाजित पेशावर में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। उनका पूरा नाम था रणबीर राज कपूर। वो ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जहां कला रग रग में थी। उनके पिता महान पृथ्वीराज कपूर भारतीय रंगमंच और सिनेमा के अग्रदूत थे। घर में फिल्मों और नाटकों का माहौल था, तो जाहिर है राज साहब को अभिनय विरासत में मिला। लेकिन शोमैन की कहानी आसान नहीं थी। उन्हें अपने पिता की छत्र छाया में आराम से काम नहीं मिला। पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें अपने दम पर कुछ करने की नसीहत दी। राज कपूर ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, क्योंकि उनका मन तो सिनेमा के पर्दे पर था। उन्होंने महज 11 साल की उम्र में 1935 की फिल्म इंकलाब में एक बाल कलाकार के रूप में काम किया। लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में क्लेपर बॉय के तौर पर काम शुरू किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक दिग्गज अभिनेता के बेटे ने सहायक और क्लेपर बॉय जैसे छोटे मोटे काम किए। कहते हैं कि एक बार फिल्म के सेट पर उन्होंने गलती की, जिसके लिए डायरेक्टर केदार शर्मा ने उन्हें जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। हालांकि केदार शर्मा ही वो पहले निर्देशक बने जिन्होंने 1947 में उन्हें अपनी फिल्म नीलकमल में मुख्य अभिनेता के रूप में मौका दिया। राज कपूर एक एक्टर बनकर नहीं रुकना चाहते थे। उनके अंदर एक निर्देशक और निर्माता बनने का जुनून था। महज 24 साल की उम्र में उन्होंने 1948 में अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस आर के फिल्म से स्थापित किया। इसी के बैनर तले उनकी पहली फिल्म थी आग। इस फिल्म में वह निर्देशक, निर्माता और मुख्य अभिनेता तीनों थे। आग ने नरगिस के साथ उनकी प्रतिष्ठित ऑन स्क्रीन जोड़ी की शुरुआत की। राज कपूर ने पर्दे पर एक ऐसा किरदार गढ़ा जो रातों रात जनता का चहेता बन गया, आवारा नायक। यह किरदार उस आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता था जो समाज की असमानताओं से जूझ रहा है, लेकिन जिसके दिल में नेकी और उम्मीद बाकी है। आवारा फिल्म ने राज कपूर को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। सीरी 420 फिल्म में मेरा जूता है जापानी, यह गाना आज भी एक राष्ट्रीय पहचान की तरह है। फिल्म में उन्होंने उस गरीब लेकिन ईमानदार युवा की कहानी दिखाई जो बॉम्बे शहर में अपने सपने पूरे करने आता है। उनकी फिल्में विशेषकर आवारा और सीरी 420 तत्कालीन सोवियत संघ और मध्य पूर्व में इतनी लोकप्रिय हुई कि उनकी प्रसिद्धि किसी दंत कथा से कम नहीं थी। विदेश में लोग उन्हें भारतीय सिनेमा का चार्ली चैपलिन कहने लगे। राज कपूर की फिल्मों की पहचान उनका बेहतरीन संगीत रहा। शंकर, जय किशन, मुकेश, लता मंगेशकर, इन सब ने मिलकर सिनेमाई इतिहास के कुछ यादगार गाने दिए। राज कपूर और नरगिस की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हिंदी सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित और सफल जोड़ियों में से एक है। आग, बरसात, आवारा, सीरी 420, जागते रहो, चोरी चोरी जैसी 16 फिल्मों में उन्होंने साथ काम किया। पर्दे पर उनके रोमांस ने लाखों दिलों को छुआ। उनका रिश्ता सिर्फ एक पर्दे तक सीमित नहीं रहा, यह एक प्रेम कहानी थी जिसके चर्चे आज भी होते हैं। नरगिस ने जब सुनील दत्त से शादी की तो राज कपूर के लिए एक व्यक्तिगत झटका था। 1946 में राज कपूर ने कृष्णा मल्होत्रा से शादी की। उनके 5 बच्चे हुए, रणधीर कपूर, रितु नंदा, ऋषि कपूर, रीमा जैन और राजीव कपूर। आज भी कपूर परिवार की 4 पीढ़ियां भारतीय सिनेमा में सक्रिय है। राज कपूर ने अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह फिल्म एक जोकर की 3 प्रेम कहानियों पर आधारित थी, जो अपने हंसते हुए दर्द को छुपाता है। यह फिल्म बनाने में 6 साल लगे और यह उनकी सबसे लंबी फिल्म थी। दुर्भाग्य से रिलीज के समय यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। राज कपूर को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। उन्होंने यहां तक कहा था कि उनका स्टूडियो आर के फिल्म्स को बेचना पड़ सकता है, लेकिन राज कपूर हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंततः यह फिल्म बाद में एक कालजयी क्लासिक साबित हुई, जिसे आज फिल्म मेकिंग की मिसाल माना जाता है। मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने के बाद राज कपूर ने निर्माता निर्देशक के रूप में खुद को दोबारा स्थापित किया और वो भी 1973 में एक फिल्म बनाई। यह फिल्म एक टीनेज रोमांस थी जो न सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर हिट हुई बल्कि उनके बेटे ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म ने आर के फिल्म्स को वापस पटरी पर ला दिया। इसके बाद उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग और अपनी अंतिम फिल्म राम तेरी गंगा मैली जैसी सफल फिल्में दी, जिनमें उन्होंने प्रेम और सामाजिक मुद्दे को अपने अंदाज में दिखाया। राज कपूर एक दूरदर्शी थे। उन्होंने एक ऐसा सिनेमा बनाया जो मनोरंजन के साथ साथ समाज को एक संदेश भी देता था। उनकी फिल्मों में भारतीयता की महक थी। उन्हें 11 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1987 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दुर्भाग्यवश दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेते समय उन्हें अस्थमा के दौरे के कारण मंच पर ही गिरना पड़ा।
2 जून 1988 को यह महान शोमैन भारतीय सिनेमा को अपनी अमूल्य विरासत सौंपकर हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गया। राज कपूर आज भी हमारे बीच जिंदा है, उनके गानों में, उनकी कहानियों में, उनके बनाए हुए किरदारों में। अनाड़ी, आवारा और सीरीज 420 का बो बोला वाला नायक आज भी लाखों लोगों के दिलों पर राज करता है। इसीलिए उन्हें सही मायनों में भारतीय सिनेमा का महानतम शोमैन कहा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।